दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत ब्रांड आटा के बारे में। दिवाली आने वाली है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा कहना है कि इस दिवाली के मौके पर हम लोग गरीबों को राहत दे रहे हैं और इसके लिए हमने भारत ब्रांड आटा स्कीम चालू करी है। भारत ब्रांड आटा के अंतर्गत सरकार क्या काम कर रही है, गरीब लोगों को थोड़ा सस्ते रेट में आटा अवेलेबल करा रही है। सरकार ने रेट निर्धारित किया है 27.50 पर केजी, मतलब 27.5 रुपये किलो के हिसाब से ये आटा बेचेगी सरकार। नॉर्मली मार्केट में आप देखेंगे 36 रुपया से लेकर के 70 रुपये पर केजी तक आटा बिकता है। अब उस हिसाब से यदि मिनिमम हम 36 बोल रहे हैं और सरकार दे रही है 27 के हिसाब से, तो मात्र सरकार 9 रुपये सस्ता दे रही है। तो बहुत बड़ा अंतर तो इतना है नहीं कि सरकार आधी कीमत पर बेच रही है या फिर ठीक है एकदम कम में दे रही है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ कुछ रीज़न हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि सरकार के पास में केंद्रीय भंडार में गेहूँ एक्सेस में अवेलेबल हो। ये हो सकता है कि सरकार के पास में गेहूं ज़्यादा मात्रा में भंडार करके रखी गई होगी और सरकार उसको निकालना चाहती, तो निकालने के लिए उसने सबसे अच्छा रास्ता क्या अपनाया है कि हम इसको सस्ते दर पर बेच देते हैं, 27 रुपये केजी के हिसाब से बेच देते हैं। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि चुनाव आने वाला है, ठीक है, तो इन लोगों को कैसे करके हम अपनी तरफ में खींचें, शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो इसी मौके पर आइए हम देखते हैं कि यूनियन फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इसकी जब लॉन्चिंग करी थी तो इस दौरान उन्होंने क्या क्या बोला था। यूनियन फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर पीयूष गोयल का कहना है कि लगभग 2.5 लाख टन जो गेहूं है इसको एलोकेटेड किया जाएगा फ्रॉम द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई ने अपने पास में गेहूं का भंडार खरीद करके रखा है। एफसीआई अब इसको 21 साढ़े 21 रुपये पर केजी के हिसाब से नेफेड को बेचने वाली है, एनसीसीएफ को बेचने वाली है, केंद्रीय भंडार को बेचने वाली है। इसके बाद बोला जा रहा है बाद में ये लोग इससे थोड़ा सा और मुनाफा कमाएंगे। ये लोग इसको कन्वर्ट करेंगे वीट फ्लोर में एंड इसको सेल करेंगे 27.5 रुपये पर केजी के हिसाब से। ब्रांड भारत आटा के नाम से इसको बेचा जाएगा। अब हम देखते हैं कि पीयूष गोयल की तरफ से क्या बोला जा रहा है। और उसी कर्तव्य की भावना से हमारे सामान्य लोगों तक, चाहे गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्गीय हो, उनको खाद्य के पदार्थ कम मूल्यों पे लगातार मिलते रहे, उसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार करते रहते हैं। साथ ही साथ उनको चिंता रहती है कि किसानों को भी सही मूल्य मिले उसके उत्पादन का, और इन दोनों को एक साथ जोड़ के जब होलिस्टिक थिंकिंग, बहुमुखी सोच जो माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेषता है, उसको जब हम देखते हैं, उसमें से उभरता है इस प्रकार का प्रयास जिसमें भारत दाल भी 60 रुपए में उपलब्ध की जाती है देश भर में। अब उससे पहले टमाटर हो या प्याज हो, जब जब उपभोक्ता के ऊपर किसी वस्तु का कीमतों में परेशानी नजर आई, तब तक केंद्र सरकार ने पहल की और लोगों तक सस्ते में ये वस्तु मिल सके, खाद्य पदार्थ मिल सके, इसकी चिंता करने का एक नया पहल माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के एक मंत्रियों समूह एक तरफ किसानों से सामान को खरीदे, उनको सही मूल्य मिले, किसानों को तकलीफ ना हो, जहां भी प्रोडक्शन होती है उस क्षेत्र में हमारे अधिकारी पहुंच के वहां से किसानों का सामान सही दाम पे खरीदे, उनको अच्छे दाम मिले किसानों को, और उपभोक्ता को अगर किसी वस्तु में महंगाई की चोट पड़ रही है तो केंद्र सरकार ये व्यवस्था खड़ी कर रही है जिससे चाहे वो मोबाइल वैन हो, चाहे केंद्रीय भंडार हो, चाहे अलग अलग जो हमारे साधन है केंद्र या राज्य सरकार के पास सामान पहुंचाने का, उसमें सही दाम पर, कम कीमत पर उनको उपभोक्ता को खाद्य पदार्थ मिल सके। और जो बीच में अगर कोई फासला होता है, कोई नुकसान होता है, तो एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
2014 में उनकी सरकार बनने के बाद शुरू किया, उस प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से उसका भुगतान करके किसानों की भी पूरी चिंता करना, 140 करोड़ उपभोक्ता को भी जो सामान सस्ते में मिल सके, ये वास्तव में पुण्य का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से लगातार 9.5 वर्ष एक तरफ गरीबों का कल्याण, सुशासन और देश को आत्मनिर्भर बनाना, देश को सशक्त बनाना, देश के हर नागरिक को सशक्त बनाने का काम लिया है, उसके लिए अन्य योजनाएं लागू की है। उसमें से एक नई पहल जो शुरू की थी कुछ महीने पहले, उसको आज विस्तार देने का काम आपके समक्ष किया जा रहा है। शुरुआत में जब ध्यान आया कि बारिश न होने के कारण और फिर भारत आटा बना के 27.5 रुपए में देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज लगभग 800 के करीब वैन देश भर में चल रही है, जिसमें आटा उपलब्ध कराया जाएगा। कई सारे आउटलेट्स, केंद्रीय भंडार जैसे मिला के लगभग 2000 स्थानों पर, आउटलेट्स पर ये भारत दाल 7 रुपए में और भारत आटा 27 रुपए 50 पैसे में अब बड़े पैमाने पर देश भर में इसका विस्तार होगा। मैं समझता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संवेदनशील व्यक्तित्व है, जिसे रहते उन्होंने, आपने देखा 2 ही दिन पहले उन्होंने बड़ा फैसला किया कि अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जो अनाज 5 किलो प्रति माह हर। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए ना, तो सरकार की ये जो स्कीम रही है, एक तरफ से सरकार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को सपोर्ट करना चाहती है, क्योंकि ये जो आटा बेचा जा रहा है वो कोऑपरेटिव के माध्यम से ही बेचा जा रहा है और कोऑपरेटिव को सस्ते दर पर बेचा जाएगा, फिर कोऑपरेटिव इससे मुनाफा कमाएंगी। कुल मिलाकर के प्लानिंग इस प्रकार से है। कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी रोहित कुमार का कहना है कि टोटल 2.5 लाख टन गेहूं, मतलब 1 लाख टन, ईच विल बी ऑफर टू नेफेड एंड एनसीसीएफ। कुल मिलाकर के 2.5 लाख टन की हम गेहूं की बात कर रहे हैं। लगभग 1 लाख टन की यदि हम बात करें तो प्रत्येक नाफेड एंड एनसीसीएफ को हम प्रोवाइड कराएंगे, जबकि 50,000 टन हम देने वाले हैं केंद्रीय भंडार को। इसका मतलब क्या हुआ, नाफेड को हमने 1 लाख टन दिए, एनसीसीएफ को भी हमने 1 लाख टन दिए और 50,000 टन दे रहे हैं केंद्रीय भंडार को। इसके बाद बोला जा रहा है ये जो भारत ब्रांड आटा है, ये कोऑपरेटिव के माध्यम से इसको हम बेचने वाले हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा सरकार के द्वारा। इसके साथ ही साथ सरकार का कहना है, देखिए, तो नाफेड, एनसीसीएफ, केंद्रीय भंडार, इन सबको सबसे पहले हम गेहूं बेचे हैं, फिर ये गेहूं से आटा बना रहे हैं और ये 800 मोबाइल वैन के माध्यम से, चलती फिरती गाड़ियों के माध्यम से जगह जगह पर ये सेलिंग करने का काम करेंगे। एंड 2000 ऑड आउटलेट स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, और इसमें आप देखेंगे कि 2000 जो ऑड आउटलेट्स हैं ना, जिसके माध्यम से भी आप ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ये भी पूरे देश भर में फैले हुए हैं। सरकार का कहना है कि गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन रहा है, जिसके माध्यम से सरकार कुछ जो इसेंशियल कमोडिटीज़ है, जैसे कि चना दाल है, टोमेटो है, ऑनियन है, ये सब्सिडाइज रेट में सरकार प्रोवाइड करी है, जिसके माध्यम से सरकार ने इसको कंट्रोल करने का काम करती है। तो त्यौहार में गरीब लोगों के लिए एक प्रकार से तोहफा सरकार की तरफ से दिया गया है, ए फेस्टिव ट्रीट। भारत ब्रांड भारत आटा आपको मिलेगा 27.5 रुपये पर केजी के हिसाब से, भारत दाल मिलेगी 60 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो दाल का रेट तो ठीक ठाक, क्योंकि वैसे यदि आप ख़रीदने जाएंगे तो 80 रुपये 120 रुपये में आपको तुअर दाल मिलती है। और ऑनियन जो है 25 रुपये पर केजी के हिसाब से अवेलेबल कराया जाएगा। अब ऑनियन के लिए सरकार ने कोई नाम नहीं रखी है। अब थोड़ी सी कहानी यदि हम एफसीआई के बारे में और भी देखें तो सरकार क्या काम करती है, गेहूं की जो खरीदी है वो किसानों को एमएसपी दे करके करती है। इससे किसानों को सही दाम मिल जाता है। अब इसको सरकार ने एफसीआई में इकट्ठा करके रख ली है, ठीक है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से हम भंडारण किए हैं और अभी हाल फिलहाल में एफसीआई ने 2.87 लाख टन गेहूं बेचा था उसके बफर स्टॉक से बल्क कंज्यूमर्स को, ऐसे लोग जो कि थोक में ख़रीदना चाहते हैं। ये 19वें नंबर की इसके लिए ई ऑक्शन कराई गई थी।
तो एफसीआई सेल कर रहा है गेहूं को, चावल को सेंट्रल पूल के माध्यम से, जहां पर उसने खरीद के रखा जो एक्स्ट्रा उसके पास में पड़ा हुआ है, नहीं तो वो गरीबों को राशन की दुकान के माध्यम से बांटती है कम प्राइस में। तो एफसीआई क्या काम करती है, अपना जो सेंट्रल पूल है इकट्ठा उसके पास में जो भंडारण रखा हुआ है वहाँ से उसको बेचने का काम करती है ऐसे लोगों को जो कि बल्क में खरीदने का काम करते हैं, थोक में, लाइक फ्लोर मिलर एंड स्मॉल ट्रेडर। और इसके लिए सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम चलाती, शॉर्टकट में OMSS बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के एफसीआई की बिक्री की एक अलग मेथड है, कैसे करके इसके लिए बोली लगाई जाती है, चाहे वो फ्लोर मिलर हो चाहे वो स्मॉल ट्रेडर हो, सबके लिए एक सिस्टम चलता है जिसको ओपन मार्केट सेल बोलते हैं। और ये जून के महीने की ही बात करी जा रही है।